तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हम देखेंगे कि एक नए तरीके से क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n टू द पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 इज अ प्राइम नंबर। तो अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो उसके हिसाब से n टू द पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 ये पूरा नंबर एक प्राइम नंबर अगर होगा तो n की क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब ऐसे अगर आप सोचोगे तो प्राइम नंबर्स तो इन्फिनाइट होते हैं और नेचुरल नंबर्स भी इन्फिनाइट है, तो n की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो स्टार्टिंग में ये लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा या नहीं होगा, बट इसको आप एक अलग तरीके से अप्रोच करो। आप ये देखो कि इस तरह का एक्सप्रेशन आपने पहले कहीं देखा है क्या? n टू द पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 या x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। तो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको याद आएगा कि इस तरह का एक्सप्रेशन आपने फैक्टराइजेशन में देखा होगा। ठीक है, ये देखो n टू द पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिखें n स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1 और यहां पे एक अलग से माइनस n स्क्वायर कर दे तो 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर ही रहेगा, है ना। अब आप देखो कि ये वाला जो पार्ट है क्या ये n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है? यस, ये तो n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। इसके साथ ही ये जो है n का स्क्वायर है। अब आप देखो कि ये इजीली डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला बन रहा है, जिसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी लिख सकते हैं। तो यहां पर ये पूरा a है और ये b है, आप समझ लो। तो ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स के अकॉर्डिंगली क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n और यहां से होगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड यह है कि n टू द पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 शुड बी अ प्राइम नंबर, और उसी को फैक्टराइज करके हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि अगर प्राइम नंबर को दो नंबर्स के फैक्टर में लिखना हो तो हम कैसा लिख सकते हैं? कोई भी प्राइम नंबर होगा उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वही सेम प्राइम नंबर इंटू 1। और तो कोई तरीका नहीं है कि हम प्राइम नंबर को दो अलग अलग नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सके। कोई भी प्राइम नंबर होगा उसको हम कैसे दो अलग नंबर के प्रोडक्ट में लिखेंगे? द सेम प्राइम नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1। अब वही चीज यहां पर देखो, अगर ये प्राइम नंबर है और इसके ये दो फैक्टर्स आए हैं, ठीक है, तो इनमें से बड़ा नंबर ये है और छोटा नंबर ये है। n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n ये बड़ा नंबर होगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n ये जो होगा ये एक छोटा नंबर होगा। ठीक है, अब इन दोनों में छोटा क्या हो सकता है? 1। तो ये चीज जो है वो 1 है और ये चीज जो है ये कोई प्राइम नंबर हो सकता है। तो अब इसके आगे हमें क्या करना है? अगर हम n की वैल्यू खोजना चाहते हैं तो हमें सिर्फ ये करना है n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n, इसको हमने लिख देना है इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से हमें मिल गया कि n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 1 उधर जाके कैंसिल कर गया। अब n यहां से कॉमन लो तो यहां पे भी दो फैक्टर मिले, n और n माइनस 1, इनका प्रोडक्ट 0 है। अब क्या हो सकता है? या तो n 0 हो सकता है या तो n माइनस 1 0 हो सकता है। तो अगर n माइनस 1 0 होगा तो n की क्या वैल्यू आने वाली है? 1। अब देखो n 0 नहीं हो सकता बिकॉज n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो यहां पर n का एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको ये अप्रोच अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।